गुड इवनिंग एवरीवन। ये वाली जो हमारी वीडियो होने वाली है वो हमारी प्रीवियस वीडियो जिसमें मैंने पॉलिटिकल चैप्टर 1 एक्सप्लेन किया था उसका सेकंड पार्ट है। इस वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से बाकी के बच्चों के दो की फीचर जिसमें एक आपके फंडामेंटल राइट्स और दूसरा सेक्युलरिज्म है उसको एक्सप्लेन किया गया है बुक में। और इसी के साथ साथ हमें देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन इससे फ्रेम हो सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है फंडामेंटल राइट्स। तो जो राइट्स का मतलब होता है, राइट्स वर्ड्स का मतलब होता है अधिकार, और फंडामेंटल का मतलब होता है मौलिक यानी कि बेसिक। तो हमें जो बेसिक अधिकार मिले हैं वो सारे बेसिक अधिकार हमें शो किए गए हैं इसके थ्रू। तो आइए देखते हैं हमें कौन कौन से बेसिक अधिकार मिले हैं। हमें 6 तरह के फंडामेंटल राइट्स मिले हैं। नंबर 1 पे आपका आता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम। थर्ड नंबर पे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। और फिफ्थ पे आता है कल्चरल एजुकेशनल राइट। सिक्स नंबर पे आता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। तो यहाँ पे ये जो सारे के सारे आपके राइट्स हैं, ये राइट्स बेसिकली इंडियंस को दिए गए हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। और मेंशन किस तरह से, जैसे पहले देखिए, पहला वाला राइट है आपका राइट टू इक्वालिटी। अब यहाँ नाम से पता चल रहा है इक्वालिटी का मतलब क्या, क्या समानता की बात की जाएगी। किसकी समानता? तो इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, आइए नेक्स्ट स्लाइड में। सो बेसिकली बुक क्या बोलती है कि दी सेक्शन ऑन फंडामेंटल राइट्स has often been referred to as the conscience of the constitution. Constitution, what is conscience? conscience का सीधा सीधा मतलब होता है अंतर चेतना, यानी कि जिस को अच्छे या बुरे की जानकारी होती है, फिर तुम अब बोल सकते हो माइंड, द पार्ट ऑफ योर माइंड दैट टेल्स यू व्हाट इफ व्हाट यू आर डूइंग राइट और रॉन्ग, कि हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। अब नेक्स्ट टाइम देखो, हमें यहाँ समझ में आती है कि जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन्स को। किसके अगेंस्ट? आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय स्टेट। क्या हुआ इसका मतलब? देखो, आर्बिट्रेरी का मतलब, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है स्वेच्छा। कि मान के चलिए कोई गवर्नमेंट में कोई किसी की गवर्नमेंट फॉर्म होती है। अब भैया गवर्नमेंट तो फॉर्म हो गई, पर सामने वाला अगर अपनी मनमानी करेगा तो गवर्नमेंट फॉर्म होने का मतलब क्या हुआ? बस इसी चीज को बचाता है हमारे फंडामेंटल राइट्स हमें। तो और आगे आर्बिट्री का मतलब मैंने आपको बता दिया। द कॉन्स्टिट्यूशन दस गारंटीज दैट राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज अगेंस्ट देयर इंडिविजुअल्स, यानी कि जो भी राइट होंगे वो गारंटी करेंगे। किस चीज को गारंटी करेंगे? इन किसी भी इंडिविजुअल के राइट्स को, किसका अगेंस्ट? स्टेट के अगेंस्ट, और किसी भी दूसरे इंडिविजुअल के राइट्स को। यानी कहने का मतलब क्या है कि सबके राइट्स को बराबर यहाँ पे शो किया गया है। सेकेंड चीज देखो, मोर ओवर द वेरियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज। अब माइनॉरिटी कम्युनिटीज कौन कौन सी आती है? जो नंबर में कम है इंडिया में। जैसे मान के चलिए जो 2011 का सेंसस था, 2011 के सेंसस के हिसाब से अलग अलग रिलीजन के लोग जो इंडिया में रह रहे थे वो अलग अलग लेवल पे रह रहे थे। उनकी जो परसेंटेज था उनकी पॉपुलेशन का वो अलग अलग था। तो जिनका परसेंटेज कम होता है वो माइनॉरिटीज कहलाते हैं, जिनका ज्यादा होता है वो मेजोरिटीज कहलाते हैं। तो यहाँ बताने की जरूरत है नहीं वैसे माइनॉरिटीज किसको कहा गया है। माइनॉरिटीज कहा गया है या मुस्लिम्स को, सिख को, और आपके क्रिश्चियंस को, और आपके बौद्धिस्ट जो पीपल होते हैं, जैनिज्म पीपल होते हैं, और एक जेरूसलिस्म होते हैं। हालांकि इनका तो अब बिल्कुल जीरो हो गया है अभी अभी के टाइम पे। तो और साथ ही में पारसीज। तो ये सारे के सारे अलग अलग कम्युनिटीज के जो लोग हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, इन सबको कहा गया है माइनॉरिटी। अब यहाँ बात क्या कहते हैं, बात समझने की कोशिश कीजिए कि जो माइनॉरिटीज होती हैं, जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज होती है वो खुद को एक्सप्रेस कर सकती है। देखो ध्यान समझना, ऑल्सो एक्सप्रेस द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंक्लूड राइट्स। तो उनके भी कुछ कुछ राइट्स होंगे, लेकिन उनको कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन देयरफॉर ऑल्सो गारंटीज द राइट ऑफ माइनॉरिटीज। उनके राइट्स को क्या करता है? वो गारंटी करता है कि भैया आपके राइट भी माने जाएंगे। अगेंस्ट द मेजोरिटी, मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए किसी जगह पे सपोज करते हैं एक गाँव है। इस गाँव में 75% लोग किसी ऊंची जाति के हैं और 25% लोग किसी नीची जाति के हैं। तो बताओ डोमिनेंस किसका रहेगा? बिल्कुल ऊंची जाति वालों को डोमिनेंस रहेगा, नीची जाति वाले परेशान होंगे। तो इसी चीज को रोकने के लिए कुछ माइनॉरिटीज को क्या दिया गया? उनके स्पेशल राइट्स दिए गए, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर। दिस
द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज दैट एवरी सिटीजन मस्ट बी इन द पोजीशन टू क्लेम दोज राइट्स। क्या कि पहली चीज तो ये होती है कि सभी लोग इस चीज को पा सकें। अगर राइट सबको मिले हैं तो वो राइट सबको पास होने भी चाहिए, ऐसा नहीं है कि न बोल दिया और उनको राइट दिए नहीं गए। और सेकंड चीज क्या है, दीज राइट्स मस्ट बी बाइंडिंग अपॉन एवरी अथॉरिटी। और कोई भी पावर हो, मान के चलो एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, अगर वो पीएम है और अगर पीएम भी आपके बेसिक राइट्स को, आपके फंडामेंटल राइट्स को अबॉलिश करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, तो उसके खिलाफ भी आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, नॉट अ बिग डील। तो यही बात हमें बताई जा रही है यहाँ पे कि किस तरह से आपके राइट्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग था। अब इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, बुक के अकॉर्डिंग क्या क्या होते हैं। राइट टू फ्रीडम क्या होता है? पहले फ्रीडम यानी आज़ादी। किस चीज़ की आज़ादी? स्पीच की, यानी कि तुम्हें बोलने की आज़ादी है। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, फॉर्म एसोसिएशन का मतलब ग्रुप बनाने की आज़ादी है। मूव फ्रीली, कहीं भी घूमने की आज़ादी है। और रिसाइड इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, और धरती पे, धरती मतलब हमारे इंडिया में कहीं भी रहने की आपको आज़ादी है। एंड राइट टू प्रैक्टिस प्रोफेशन, और किसी भी तरह का ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन आप लोग चूज कर सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। बट एक चीज ध्यान रखना, ये सब कर सकते हैं लेकिन लिमिट में। जैसे स्पीच का बोला तो गाली गलौज नहीं कर सकते। एसोसिएशन का बोला तो गलत एसोसिएशन फॉर्म नहीं कर सकते। अब एसोसिएशन का मतलब ग्रुप है। अब किस तरह के ग्रुप होते हैं? जैसे कॉलेज में होते हैं ना स्टूडेंट यूनियन, जैसे एबीवीपी है, स्टूडेंट यूनियन है। तो इसी तरह के ग्रुप की बात की जा रही है। नेक्स्ट हमारे पास, कहीं भी रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंडिया में कहीं भी रहो, लेकिन अवैध कब्जा करके नहीं रहना है। और कोई भी प्रोफेशन चुन सकते हो, लेकिन गलत प्रोफेशन को चूज नहीं करना है। हमारा देखो, मैंने थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज नहीं बताया, बट ठीक है। देखो, राइट टू इक्वालिटी क्या बोलता है? ऑल पर्सन्स आर इक्वल बिफोर लॉ। अब ये चीज को बिल्कुल ध्यान रखना, इस चीज को याद कर लो कि सारे के सारे लोग कहाँ इक्वल होते हैं? लॉ के सामने, यानी कि कानून के सामने। कानून कौन हो गया अब यहाँ पे? कानून हो गया आपका कोर्ट। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि ऑल पर्सन शैल बी इक्वली प्रोटेक्टेड बाय द लॉज ऑफ द कंट्री इट आल्सो स्टेट। अब सारे के सारे लोग प्रोटेक्टेड होते हैं लॉ के द्वारा। सो इट आल्सो स्टेट दैट नो सिटीजन कैन बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कि कोई भी जो इंसान होता है, कोई भी सिटीजन होता है, वो डिस्क्रिमिनेट नहीं हो सकता रिलीजन के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे और जेंडर के बेसिस पे। अब ये लाइन थोड़ी समझने की है। किस तरह समझने की है? कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 15 है, एक भैया है आर्टिकल 15। वो भैया क्या बोलते हैं कि कोई भी सिटीजन, ठीक है, कोई भी सिटीजन, उसको आप भेदभाव नहीं कर सकते। भेदभाव कब नहीं कर सकते? उसके रिलीजन के बेसिस पे, उसके कास्ट के बेसिस पे और उसके जेंडर के बेसिस पे। एवरी पर्सन हैज एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। अब इन्हीं के साथ एक और आता है, सब क्लोज टू। सब क्लोज टू मतलब 15 टू क्या बोलता है? कि भैया आप किसी भी इंसान के साथ भेदभाव कहाँ नहीं कर सकते हो? पब्लिक प्लेसेस पे। जैसे कि प्लेग्राउंड हो गए, होटल हो गए, शॉप्स हो गई, तो यहाँ पे उनके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। द स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनीवन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। और जॉब के मामले में, गवर्नमेंट जॉब के मामले में किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता। करते हैं डिस्क्रिमिनेशन, सॉरी, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, बट वो डिपेंड करता है, वो आपको आगे आने वाले चैप्टर में बताया जाएगा। फिर है आपका राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, की एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिटेड ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग को रोकता है वो। फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती काम कराने को रोकता है। एंड एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन, उन लोगों की, बच्चों की एम्प्लॉयमेंट जो 14 साल के एज से कम है, उनकी एम्प्लॉयमेंट को रोकता है। कहाँ पे? हजार डेंजरस प्लेसेस पे। अगर डेंजरस प्लेस पे बच्चा काम कर रहा है तो वहां पे उसकी एक्टिविटी को रोक दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कि किसी भी तरह के रिलीजन को आप चूज कर सकते हो, उसको प्रैक्टिस कर सकते हो, इस चीज की आपको क्या है? छूट है। फिर फिफ्थ नंबर पे, अभी मैंने माइनॉरिटीज की बात की थी। एजुकेशनल और कल्चरल राइट्स क्या है? कि जो माइनॉरिटीज होते हैं वो अपने स्कूल्स या इंस्टीट्यूशंस खोल सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो इंस्टीट्यूशन गलत चीजें ना पोर्ट्रे कर रहे हो, बाकी वो खोल सकते हैं। और 6 नंबर पे आता है राइट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। अब ये क्या है? जो भीमराव अंबेडकर थे हमारे, बाबा भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 दिया, बताया। और आर्टिकल 32 में आता है आपका फंडामेंटल राइट नंबर 6। ये राइट क्या बोलता है? कि दिस अलाउ सिटीजन टू मूव द कोर्ट
कि ये क्या करता है कि लोगों को कोर्ट में जाने की अनुमति देता है अगर उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो वॉयलेट हुए हों। अब समझना किस चीज़ की बात की जा रही है। मान लो इनमें से किसी भी एक राइट की बात की जा रही है, वो राइट आपका किसी ने मानने से मना कर दिया। सपोजिटली ये वाला राइट है, 14 साल से कम एज के बच्चों का काम किसी ने करा दिया और आपको पता चल गया, तो उस बच्चे के राइट के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो विदाउट एनी प्रॉब्लम। और किसके थ्रू जाओगे? आर्टिकल 32 और कौन सा? फंडामेंटल राइट नंबर 6। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और नेक्स्ट जो हमें एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल्स है हमारे पास। मैंने तुम्हें बताया जो अभी पूरा का पूरा सिनेरियो वो का वही है, बट वी विल हैंडल इट मोर इजीली। गवर्नमेंट जॉब मस्ट बी ओपन फॉर एवरीवन, सबके लिए खुली होनी चाहिए गवर्नमेंट जॉब्स। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, लाइन लिख लेना आर्टिकल 15 में वाली लाइन। ठीक है, आर्टिकल 15 में। फिर राइट टू फ्रीडम, वही बोल सकते हो लेकिन लिमिटेशन में बोलना है। ग्रुप बना सकते हो, ग्रुप कौन कौन से बनेंगे? स्टूडेंट यूनियन का ग्रुप बनेगा। और कहीं भी इंडिया में रह सकते हो, देखो लिखा है इंडियन सेटल एनीवेयर। एक्सप्लॉयटेशन में 14 साल से बच्चों को काम नहीं कराना है। हैजार्ड का मतलब है डेंजरस है, डेंजरस प्लेस पे। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, के बच्चों को फ्रीडम ऑफ रिलीजन देना है। यू आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन और नॉट प्रैक्टिस एनी रिलीजन एट ऑल। ठीक है। और फिफ्थ वही बोलता है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पर रीजनल माइनॉरिटीज के ग्रुप में अपने स्कूल खोल सकते हैं, कॉलेज खोल सकते हैं। और उसका सिक्स लास्ट जो हमारा क्या है, 6 नंबर का कौन फंडामेंटल राइट्स है कि इफ यू, अगर आपके वायलेट हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स को, तो आप कहाँ जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। ये कुछ रिट के नाम दिए गए हैं, बाद में देखेंगे। चलो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सेक्युलरिज्म। सेक्युलरिज्म में क्या होता है? तो ये होता है सेक्युलरिज्म की जो स्टेट है, जो स्टेट, यहाँ स्टेट का मतलब मैंने बता दिया था पहले वाले वीडियो में भी कि यहाँ स्टेट का मतलब कंट्री इंडिया से। द स्टेट हैज नो ऑफिशियल रिलीजन, कि किसी भी स्टेट का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता और सबको इक्वल, सारे रिलीजन को इक्वली ट्रीट करना है। सबकी फ्रीडम को इंश्योर करना है कि भैया सब फ्रीली रहें, कोई किसी के ऊपर दबाव ना डाले। और प्रैक्टिस कर सकते हैं सारे रिलीजन अपने अपने फ्रीडम, अपने अपने रिलीजन को भी। यहाँ पे एक चीज ये है कि किसी का एक पर्टिकुलर रिलीजन है तो वो उसको इंडिया का रिलीजन नहीं बोल सकता। तो ये सारी चीजें हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। बाकी सेक्युलरिज्म में इतना ही है। इसका एक पर्टिकुलर चैप्टर है, वो चैप्टर एक्सप्लेन करूंगा जब मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ये थी कि हमारे इंडिया में के साथ साथ कितने नेबर जो कंट्रीज है वो हैं। तो देखो, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, ये आपका भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश और ये आपका श्रीलंका। कितने टोटल? 8, जो आप बोल सकते हो कि टोटल 8 हमारे पास नेबरिंग कंट्रीज है। इसमें सबसे लंबी बॉर्डर बनती है हमारी बांग्लादेश के साथ और सबसे छोटी बॉर्डर बनती है हमारी अफगानिस्तान के साथ। ये चीज का ध्यान रखना। और यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है। तो इसके अलावा जो भी प्रॉब्लम आपको इस चैप्टर में आ रही है, चाहे वो प्रीवियस वीडियो से हो चाहे वो इस वीडियो से हो, मुझे बताना। और आर्टिकल 15 और आर्टिकल 15 और 15 के साथ सब क्लोज टू दोनों का ध्यान रखना। अब मैंने बता दिया इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बनेंगे। जो चीज़ें मैंने हाईलाइट किया उससे क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसके अलावा चैप्टर में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन नहीं है। और नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है वो हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 के ऊपर होने वाली है। अगर उसमें कोई भी तुम्हें एडिशनल चीज़ें चाहिए तो मुझे बता देना। बाकी इसी तरह के कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।